प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में ओबीसी महासभा एवं भारत जोड़ो अभियान के तत्वाधान में मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस सम्मेलन में स्वराज आंदोलन के प्रमुख और भारत जोड़ो अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव शामिल हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद अब देश के अन्य राज्यों से भी यह मांग उठने लगी है, जहां उसी कड़ी में ग्वालियर में स्वराज आंदोलन के प्रमुख एवं भारत जोड़ो अभियान के नेता ओबीसी महासभा एवं भारत जोड़ो अभियान के तहत आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में योगेंद्र यादव प्रमुख रूप से शामिल हुए, जहां उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बात रखी। इस देश के संविधान को बचाने और देश की बुनियाद को बचाने की इस ऐतिहासिक लड़ाई में उन ताकतों का विरोध करेंगे जो संविधान को तोड़ने और देश की एकता को छिन्न भिन्न करने के इरादे से काम कर रही हैं। भारत जोड़ो अभियान खुद किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। इसमें तमाम ऐसे संगठन हैं, किसानों के संगठन, दलित आदिवासी संगठन, ओबीसी संगठन, तमाम जन आंदोलनों और उसके संगठन जुड़े हैं। और हमने फैसला किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन सब में देश विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को हराने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं उनका हम समर्थन करेंगे। आज इस सम्मेलन की एक प्रमुख मांग है कि जिस तरह से बिहार में जातिवार जनगणना हुई है, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिवार जनगणना इस देश में सामाजिक न्याय की न्यूनतम पूर्व शर्त है। इस देश में जाति नामक जो बीमारी है, उस बीमारी को यदि समाप्त करना है, बाबा साहेब का जो सपना है जाति व्यवस्था के उन्मूलन का, यदि उसे हासिल करना है तो उसका पहला कदम होगा जाति की विषमता को पहचानना, उसके आंकड़े इकट्ठे करना और फिर उसके हिसाब से सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाना। इसमें बिहार सरकार ने जो कदम उठाया है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। राजस्थान सरकार ने भी कल उसकी घोषणा कर दी है। उड़ीसा सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो उसके पास आंकड़े हैं, जारी कर रही है। और हमारी अपेक्षा होगी कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसकी घोषणा करे और कांग्रेस पार्टी जो कि सिद्धांत रूप में जातिगत जनगणना को स्वीकार कर चुकी है, वो मध्य प्रदेश में ऐसा करेगी, इसकी घोषणा करेगी और जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना के खिलाफ जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको हराया जाए, इस आह्वान के साथ इस सम्मेलन में। बहरहाल देखना होगा कि इस साल प्रदेश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव जातिगत जनगणना का यह मुद्दा कितनी सुर्खियां बटोरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।